देखिए, तो हम आपको ये कह रहे थे कि मेंडल का अनसक्सेस होने का रीजन क्या है। मेंडल के अनसक्सेस होने का रीजन है कि वो हिरासियम एक वाइल्ड वेराइटी है पी का। आप ये कह सकते हो कि पी का ये वीड्स है जिस पर मेंडल को खुद का रिजल्ट नहीं मिला। जब जो रिजल्ट उन्होंने पी पे देखा, ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो हिरासियम के ऊपर नहीं आया। इसकी वजह से सबसे पहले क्या हुआ कि मेंडल साहब खुद डिप्रेशन में चले गए। मेंडल साहब को दुख हुआ कि एडिबल पी पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हिरासियम पे क्यों नहीं आ रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, दी सर्कुलेशन ऑफ एनुअल प्रोसीडिंग, ये अखबार का नाम है। एनुअल प्रोसीडिंग अखबार का नाम है। द सर्कुलेशन ऑफ एनुअल प्रोसीडिंग वाज लिमिटेड। बहुत ही कम लोग इस अखबार को पढ़ते थे। इस अखबार को बहुत कम पढ़ते थे और मेंडल साहब का जो रिजल्ट था वो एनुअल प्रोसीडिंग में ही छपी थी, तो काफी लोगों के पास नहीं पहुंचा। मेंडल साहब जो काम किए थे उनका रिजल्ट अधिकतर लोगों के पास नहीं पहुंचा, लिमिटेड लोगों के ही पास पहुंचा। तो ये एक रीजन हो गया। तीसरा रीजन, मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ऑफ that time was engaged in Charles Darwin experiment। जिस समय मेंडल साहब का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, उसी समय अधिकतर लोग चार्ल्स डार्विन जो नेचुरल सिलेक्शन ऑरिजिन ऑफ लाइफ में उन्होंने जो अपना रिसर्च किया था, तो उस रिसर्च के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट, उस जमाने के साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन साहब के जो रिसर्च था उसको पढ़ने में, उसको देखने में, उसको समझने में लोग इंगेज थे, साइंटिस्ट इंगेज थे। तो दूसरे साइंटिस्ट का ध्यान मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे नहीं गया। सुनाई दे रही है ना साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही होगी? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो देखिए क्या हुआ कि उस जमाने के अधिकतर साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा खोज किए गए रिसर्च और उनके एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड थे, तो मेंडल साहब के रिजल्ट पे ध्यान नहीं गया। अब ये तीन मेन कारण है कि हिरासियम पे मेंडल साहब का खुद का एक्सपेरिमेंट लागू नहीं हुआ। दूसरा, जिस अखबार में मेंडल साहब का रिजल्ट छपा उसका सर्कुलेशन बहुत कम था, अधिकतर लोगों के पास नहीं पहुंचा। तीसरा कि उस जमाने के साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा किए गए खोज में इंगेज थे, और इन तीनों कारण के चलते मेंडल साहब डिप्रेशन में चले गए, उनकी किडनी खराब हो गई और 1884 में उनका डेथ हो गया। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा कि मेंडल जो थे 7 इयर्स तक कंटिन्यू प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद इनका जो रिजल्ट था वो अच्छे तरह से लोगों के पास नहीं पहुंचा। खुद मेंडल साहब को हिरासियम नामक पौधा पे अपना रिजल्ट नहीं मिला, जिसके चलते मेंडल्स की डेथ हो गई। और बाकी का पार्टिसिपेंट जो है अपना ऑडियो बंद कर लेंगे ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आप ऑडियो ऑन करके हमसे सवाल वगैरह कर सकते हैं। अभी जिस समय लेक्चर सुन रहे हैं उस समय आप अपना ऑडियो बंद रखेंगे, ठीक है? तो देखिए 3 रीजन है मेंडल के अनसक्सेस होने का। हम लोग यहाँ से मेंडल के सक्सेस होने का क्या कारण है इसके बारे में जान। एक चीज और आप जान लीजिए, मेंडल जब 1884 में डेथ हो गया उनका,
तो उनके मरने के 30 इयर्स के बाद, लगभग 30 इयर्स के बाद, 3 अलग अलग साइंटिस्ट जैसे कि कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वेरिस नामक साइंटिस्ट और ईवी टेस्कर मैक साइंटिस्ट, ये तीनों अलग अलग जगह के थे। एक जर्मनी के थे, दूसरे इंग्लैंड के, नीदरलैंड के थे और एक जो थे ऑस्ट्रेलिया के थे। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे। तीनों अलग अलग साइंटिस्ट मेंडल का जो ये था एक्सपेरिमेंट था उसको री एक्सपेरिमेंट किए और इनके रिजल्ट को री डिस्कवर करके और इनको 1900 में ये काम किया। ये तीनों साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, रिजल्ट को दोबारा से देखा और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि भी इन तीनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से मिला। और आज हम लोग ये जानते हैं कि मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेंडल के सक्सेस होने का क्या कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 लिखे हैं आपको, ये 3 से आपको नीट्स में क्वेश्चन मिलेगी और जो 12th बोर्ड कर रहा है उनके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि क्या कारण है जिसके चलते मेंडल सक्सेस नहीं हो पाए। या अभी दूसरा जो पढ़ाएंगे रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, ये भी बोर्ड के अंदर आता है, मेडिकल में क्वेश्चन पूछी जाती है। रीजन ऑफ मेंडल्स सक्सेस, रीजन ऑफ मेंडल्स सक्सेस देखिए, रीजन ऑफ मेंडल्स सक्सेस देखिए। अब आपको ये जानना है सबसे पहला रीजन क्या है कि आप क्या हुआ, आप एक वर्ड है सेरेंडिपिटी, यानी लक बाय चांस। मेंडल साहब ब्रून के मोनेस्ट्री में रहते थे, वहां जो गार्डन था उस गार्डन में पी का अवेलेबिलिटी ज्यादा था, तो लकली उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एडिबल पी मिल गया और एडिबल पी की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। दूसरा चीज ये है कि ये बड़ी आसानी से ग्रो करता है, इसके अंदर बहुत आसानी से रिप्रोडक्शन होती है। आप मानते हो एज ए रूल जो पी गार्डन पी है उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करती है, लेकिन आप आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी पी को कर सकते हैं। यानी एडिबल पी में फ्लावर का अरेंजमेंट इस तरह का है कि आप उसको आसानी से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा सकते हैं, इसको आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पी के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मेंडल ने तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके किया, तो पी के अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनके एक्सप्रेस करने वाले जीन उनके क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। तो जब मेंडल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया तो आपको ये भी मालूम है कि पी के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है और ये जो क्रोमोसोम है इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो जीन है, फैक्टर है, जो एलील है, वो तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद ही होता है। तो मेंडल यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पी के अंदर है, लेकिन ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को बनाने वाला जो जीन है वो मात्र 4 ही क्रोमोसोम पर उपस्थित है, 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे। पहला क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, पांचवा क्रोमोसोम और सातवां क्रोमोसोम पर ही ये सातों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बनाने वाला जीन मौजूद होते हैं। लेकिन मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब क्या किए, हर एक कैरेक्टर का या हर एक ट्रेट का एक बार में ही एक्सपेरिमेंट किया। मतलब वो सिंगल ट्रेट को लेकर, सिंगल कैरेक्टर को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये उस ट्रेट को लेके कई जनरेशन तक उसका एक्सपेरिमेंट किया और कई जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कैरेक्टर लिए थे उसके एंसेस्ट्री को भी एंसेस्ट्री की भी पहचान वो करते रहे। तो ये भी रीजन है उनके सक्सेस होने का। तीसरा चीज कि वो जो मेंडल अपना जितना भी रिजल्ट था उस रिकॉर्ड माने पेडिग्री रिकॉर्ड को, वो पेडिग्री ऑब्जर्वेशन को या